जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री, और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। उपस्थित हूं साल 2023 के वार्षिक राशिफल के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की कि साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट कर दें कि यदि आप इस राशिफल को लग्न के अनुसार देखेंगे तो अधिक सटीक परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ यह भी जान लें कि यह एक स्थूल गणना होती है, व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाने पर ही सटीक परिणाम पता चलते हैं। तो आइए अब बिना देर किए बात कर ली जाए कुंभ राशि के राशिफल की। और सबसे पहले चर्चा कुंभ राशि के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मिले जुले या फिर यूं कहें एवरेज से थोड़ा सा बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि 7.5 का प्रभाव तो है और पहले भाव में शनि का गोचर भी अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन क्योंकि शनि अपनी ही राशि में है लिहाजा वह अच्छी परिणाम भी देगा, सारे खराब ही नहीं देगा। इसलिए हमारा यह अनुमान है कि स्वास्थ्य के मामले में शनि आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। कोई भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या आने की संभावना बहुत ही कम है, या फिर यूं कहें कि नहीं है, लेकिन फिर भी शनि आलस्य और प्रमाद की स्थिति दे सकता है, पेट की कुछ परेशानियां दे सकता है। अतः खान पान पर आपको संयम रखना है, ये बहुत जरूरी है। ऐसी जगहों पर बिल्कुल भोजन ना करें जहां फूड पॉइजनिंग की संभावना हो, जहां के भोजन से, है ना, जंक फूड फास्ट फूड भी अवॉइड करना है। साथ ही साथ कभी कभी दवाओं की अगर जरूरत पड़ जाए तो अनुभवी चिकित्सक से दवाएं लेनी है, जिससे दवाओं का कोई साइड इफेक्ट ना हो। साथ ही साथ आग और एसिड इत्यादि से भी दूरी बनाकर रहने की सलाह हम देना चाहेंगे। इन सावधानियों को रख करके आप खुद को स्वस्थ बनाए रख पाएंगे। अब आइए जान लेते हैं कि साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। आर्थिक मामलों में साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि 7.5 का प्रभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके धन भाव का स्वामी 22 अप्रैल 2023 तक धन भाव पर ही रहेगा। ध्यान रहे कि बृहस्पति न केवल धन का स्वामी है, धन भाव का, बल्कि लाभ भाव का भी स्वामी है और धन का कारक भी है। ऐसे में बृहस्पति की अच्छी स्थिति आपको लाभ करवाएगी, साथ ही साथ धन बचत में भी मदद करेगी। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति तीसरे भाव में चले जाएंगे, यानी कि दूसरे भाव के स्वामी अपने से दूसरे भाव में जा रहे हैं। यह भी आर्थिक स्थिति में अनुकूलता देने वाला योग कहा गया है। हालांकि धन भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव बीच बीच में छोटी मोटी विसंगतियां देगा, ये राहु गुरु का जो करेक्शन बन रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक मामले में इस वर्ष हम अच्छी अनुकूलता की उम्मीद कर रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। पारिवारिक मामलों में भी साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों को अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि दूसरे भाव या फिर चौथे भाव, दोनों ही भावों पर कोई बड़े ग्रह के किसी बड़े ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से 22 अप्रैल 2023 तक दूसरे भाव का स्वामी भी दूसरे भाव में ही रहेगा, जो आपको अनुकूलता देगा। इसके बाद बृहस्पति तीसरे भाव में चले जाएंगे। यहां से भी गुरु भाई बंधुओं से अच्छे संबंध रखने में मदद करेंगे, यानी कि इस वर्ष कोई बड़ी विसंगति नजर नहीं आ रही जो आपके घर गृहस्थी या फिर पारिवारिक मामलों में परेशानी दे। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार राहु और शनि की प्रतिकूलता छोटी मोटी विसंगतियां दे सकती है, जिसे आप समझदारी दिखा करके नियंत्रित कर पाएंगे। सारांश यह कि साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों को पारिवारिक मामले में सामान्य तौर पर सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों की लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, साल 2023 में मेजर प्लैनेट्स की गोचर आपके विरुद्ध नहीं है, लिहाजा आपके प्रेम संबंध में कोई बड़ी प्रतिकूलता आने की उम्मीद बहुत कम है। आपके पंचम भाव का स्वामी बुध और प्रेम का जो कारक ग्रह शुक्र, ये तो हर महीने कहीं ना कहीं अपनी स्थिति बदलते रहते हैं ज्यादातर, अतः उनके आधार पर कुछ अनुकूलता और प्रतिकूलता बीच बीच में आ सकती है। लेकिन राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों के द्वारा कोई प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है, अतः आपकी लव लाइफ में सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में मदद करेगा। हालांकि बृहस्पति का 22 अप्रैल 2023 तक प्रेम भाव से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन लाभ भाव के स्वामी की अच्छी स्थिति प्रेम संबंधों में लाभ करवाती है, यानी कि आपकी लव लाइफ में बेहतरी दे सकती है। साथ ही साथ 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव को प्रभावित करेगा, फलस्वरूप अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि नवम भाव पंचम से पंचम होता है, यानी प्रेम वाले भाव से कनेक्टेड माना गया है। अतः लव लाइफ में इस वर्ष सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद है। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों के वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, विवाह के मामले में इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि साल के अधिकांश समय शनि का गोचर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करने वाला है और शनि विवाह करवाने में मददगार माना गया है। वैवाहिक जीवन में भले विसंगति है लेकिन विवाह करवाने में मददगार होता है, लिहाजा यह विवाह के मामले में आपका सहयोग कर सकता है। ऊपर से 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम भाव पर शुरू होगा, उसके बाद से विवाह के अच्छे योग निर्मित होंगे, यानी कि साल 2023 विवाह करवाने में मददगार होगा। उस पर भी 22 अप्रैल 2023 के बाद का समय ज्यादा अनुकूल परिणाम दे सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। क्यों? क्योंकि शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि जीवन साथी के स्वास्थ्य को अथवा जीवन साथी के मिजाज को बिगाड़ सकती है। ऐसी स्थिति में जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और साथ ही साथ उनके मिजाज का, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना है। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम पा सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं साल 2023 आपके संतान संबंधी मामलों में कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। संतान संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस वर्ष इस मामले में आपको संतोषप्रद परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव पर लंबे समय तक किसी भी बड़े प्लैनेट्स की नकारात्मक दृष्टि या फिर प्रभाव नहीं है। ऊपर से संतान का कारक बृहस्पति सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में रहेगा, फलस्वरूप संतान से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। 22 अप्रैल 2023 तक संतान भाव का कारक ग्रह अपनी ही राशि में है, जो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दिला सकता है। इसके बाद बृहस्पति तीसरे भाव में चले जाएंगे। इस भाव का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला कहा गया है। तो उम्मीद है कि यदि आपकी व्यक्तिगत कुंडली की ग्रह दशाएं खराब नहीं होंगी, अनुकूल होंगी, तो इस वर्ष आपको इस मामले में अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। आइए अब जान लेते हैं साल 2023 आपके शिक्षा संबंधी मामलों में कैसे परिणाम दे सकता है। शिक्षा संबंधी मामले में भी इस वर्ष आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। चतुर्थ भाव की सामान्य तौर पर स्थिति अच्छी नजर आ रही है, साथ ही साथ पांचवा भाव भी सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में है, अतः पढ़ाई लिखाई में कोई विशेष व्यवधान नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति गोचर में सामान्य तौर पर अच्छी रहने वाली है। फलस्वरूप यदि आप मेहनती विद्यार्थी हैं और पूरे मनोयोग से पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। जॉब या नौकरी के मामले में भी साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों को अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। भले ही साढ़े साथी का प्रभाव हो, लेकिन बृहस्पति के गोचर की अनुकूलता आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने देगी। 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, जो आपके जॉब में अनुकूलता दिलाने का संकेत कर रही है। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ भाव पर हो जाएगा, जो छठे से छठा भाव है, भावार्थ भावों के सिद्धांत के अनुसार। अतः यहां से भी जॉब में अनुकूलता नजर आ रही है। हालांकि प्रथम भाव पर शनि के प्रभाव के चलते खुद को आलसी होने से बचाना है और प्रसन्न मन से काम करने की कोशिश करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो नौकरी में आपको अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीदें हैं। आइए अब जान लिया जाए कि साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि शनि ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव और दशम भाव यानी व्यापार से संबंधित दोनों भावों पर है, जो काम धंधे में कुछ धीमापन दे सकता है। यानी कि साढ़े साथी का प्रभाव तो है ही, साथ ही साथ सप्तम और दशम पर शनि का प्रभाव भी है। अतः कामों में कुछ व्यवधान और कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। लेकिन फेवर की बात यह है कि 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान को देखते रहेंगे, जो येन केन प्रकारेण आपके कामों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेंगे। लाभ भाव को देखने का मतलब है कि आपको लाभ मिलेगा, और स्वाभाविक है कि लाभ तब मिलता है जो हमारा काम सफल होता है। अर्थात व्यवधान तो रहेंगे, लेकिन व्यवधान के बाद कामों के सफल होने की अच्छी उम्मीदें दिख रही हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 आपके भूमि भवन और वाहन संबंधी मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। भूमि भवन और वाहन संबंधी मामलों में साल 2023 आपको एवरेज परिणाम दे सकता है। इस साल चतुर्थ भाव की स्थिति एवरेज ही है, क्योंकि लंबे समय तक ना तो कोई पाप ग्रह चतुर्थ भाव पर प्रभाव डाल रहा है, ना ही कोई शुभ ग्रह। ऐसे में आपके यदि आपने पहले से कोई धन इकट्ठा कर रखा है तो कोशिश करके आप भूमि भवन या वाहन खरीदने में सफल हो सकेंगे। वहीं यदि कोई घर या जमीन बेचने का इरादा है तो 22 अप्रैल 2023 के बाद इस मामले में भी समय आपका मददगार रह सकता है। ध्यान रहे कि आपकी कुंडली की व्यक्तिगत ग्रह दशाएं क्या कहती हैं, उनका असर आप पर बहुत ज्यादा पड़ता है। हमने जो बताया ये गोचर का फलादेश, जबकि ज्यादा प्रभाव दशाओं का पड़ता है। गोचर तो दशाओं के सहायक हुआ करते हैं,
तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाह रहे हैं, हमसे दिखाना चाह रहे हैं, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एस्ट्रोसेज वार्ता प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पर जाएं और हमसे चैट या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं। हम आपके बारे में विस्तार से बताएंगे, जो आपको काफी हद तक सटीक भी लगेगा, क्योंकि वो फलादेश आप ही के लिए हो रहा होगा। तो उम्मीद है कि आप हमसे संपर्क जरूर करेंगे। आइए अभी जान लिया जाए कि यदि इस वर्ष किसी भी प्रकार की समस्या आपको परेशान करती है या किसी भी तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा और अंडे का पूरी तरह से त्याग कर देना है। बरगद के पेड़ की जड़ों पर या जड़ पर मीठा दूध चढ़ाना है। मीठे दूध से मतलब है कि दूध लें, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लें, जिससे वो मीठा हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा हिला लें। उसे बरगद की जड़ों पर डालना है। घर के आसपास की सड़क में यदि कोई गड्ढे हैं तो उन्हें प्रयत्न करके बंद करवाना है। समय समय पर यथा सामर्थ्य दान पुण्य करते रहना है। बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान करते रहना है, उनकी सेवा करनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करके और जिन तौर तरीकों की बात हमने की है, उन्हें अपना करके आप अपने अच्छे और बुरे समय को जान करके एक सटीक योजना बनाएंगे और उस योजना पर काम करके आप आने वाले साल को बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर भी कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो आप एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता के लिए आप मेरे नाम के साथ गूगल भी कर सकते हैं, अगर प्ले स्टोर में ना मिले पंडित हनुमान मिश्रा एस्ट्रोसेज वार्ता करके। तो चलिए अब आपसे विदा ली जाए। आपका आने वाला साल बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.